दोस्तों, जैसा कि हम तमाम ही जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जो है तो शराब घोटाले को लेकर जो है तो जेल में डाल दिया था। उनके ऊपर जो है तो कई अरसे से वो ट्राई कर रहे थे कि ज़मानत के लिए। ज़मानत दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनको लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार प्रसार के लिए मिली थी। उसके बाद अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोते की तरह से फटकार लगाते हुए जो है तो अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी है। इस बार जो है तो कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। ज़मानत के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने एक सियासी दांव जो है तो चल दिया है। इसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो जो है तो बहुत जल्द जो है तो इस्तीफ़ा दे देंगे। और इस्तीफ़े के बाद जो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो है तो वो कह रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं, जो सोचते हैं कि जल्द से जल्द जो है तो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव कराने चाहिए। और विधानसभा चुनाव एक कसौटी के तौर पर वो बता रहे हैं कि जिस तरह से जनता ने उनको एक बेबाक नेता के तौर पर चुना है, उसके बाद अगर इस बार भी वो जनता उसको बेबाक नेता की तरह से उनको चुनती है, तो ये बात हम कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के जिस तरह से शराब नीति को लेकर जो तो केस चल रहा है वो बेबुनियाद है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि ये इस तरह का जो सियासी दांव जो तो अरविंद केजरीवाल ने चला है, उसके कई मायने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव को अगर देखते हैं हम दिल्ली के, तो दिल्ली के अंदर एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा दांव खिलकर जो है तो सियासत में वापसी करने की कोशिश करते हैं। जब जो है तो मैं आपको बता दूं अगर शुरुआत से देखते हैं तो पहले कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थी और बीजेपी की कम थी, और जो है तो अरविंद केजरीवाल सत्ता के करीब तो पहुंच गए थे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उनको नहीं मिला था। कांग्रेस के यूँ करके कांग्रेस के दम पर जो है सत्ता बनाए थे। फिर बाद में कांग्रेस हट जाती है, फिर बाद में उनको पूर्ण बहुमत मिलता है, फिर उसके बाद बीजेपी जो है तो आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है, अगर बीजेपी का बैकग्राउंड देखा जाए और अरविंद केजरीवाल का जो बैकग्राउंड है उसको अगर देखते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को बेदखल करने का एक तोहफे के तौर पर जो तो दिल्ली मिली हुई है, और इसमें जो तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है। तो ये जो दाव चला गया है, जिस तरह से हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है और तमाम तर चीज़ें हैं, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के चलते जो तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर क्लियर कट फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही जो तो यही बार बार चीज़ें जो तो निकल के सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल को एक 2029 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा चेहरे के तौर पर जो तो खड़ा किया जा रहा है, ताकि जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का पतन हो और भारतीय जनता पार्टी बनाम जो तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिखाई दे। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के चुनाव के साथ साथ कई एक चीज़ों को लेकर जो तो भारतीय जनता पार्टी जो तो दाव खेल चुकी है। ये बताया तो ज़रूर जा रहा है कि सियासी दाव जो तो अरविंद केजरीवाल के जरिए से खेला गया है, लेकिन इसके पीछे कई एक चीज़ें निकल के सामने